हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सोशल साइंस के जो 60 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। क्या प्रमुख विशेषता है? अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबन, प्रादेशिकता। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? भारतीय समाज क्या है? अनेकता में एकता है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, क्योंकि भारत क्या है? विविध धर्मों, भाषाओं और विभिन्न जातियों का देश है। जो भारतीय समाज में यह उक्ति है, जो अनेकता में एकता, ये क्या है? चरितार्थ है। यहाँ पर अनेकता में एकता, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरीकरण का परिणाम है शैक्षिक विकास, ग्रामीण विकास का, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, त्रस्त विकास का। यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है गरीबी का, सामाजिक तनाव का, बेरोजगारी का, वैश्वीकरण का। 93 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जो क्षेत्रीयतावाद, इसका जो मुख्य कारण है सामाजिक तनाव का। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। जो सामाजिक तनाव होता है, तो जो तनाव व संघर्ष को, इससे क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकी का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 94। तो शिक्षण विधियों का, जो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ शिक्षण विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। जिससे क्या होता है? शिक्षण विधि के बारे में एक शिक्षक बहुत अच्छी तरह से जानकारी बच्चों को दे सके। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, वृहद परिवार। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? गरीबी के लिए जो कारण नहीं है वो क्या है? शिक्षा। भारत में जो गरीबी का मुख्य कारण है वो तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, वृहद परिवार है, बेरोजगारी है। ये 3 पॉइंट किसके हैं? गरीबी होने के कारण है। जबकि शिक्षा क्या है? शिक्षा के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों के बारे में जागरूक किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या नहीं होगा? शिक्षा। नेक्स्ट है कि हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? बृहत स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन या दुर्ग महल। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, बृहत स्नानागार। और ये प्राप्त कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह कथन किसका है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 97 का आंसर ए एल बासाम, बी ए स्मिथ का, मैक्स मुलर का या जवाहरलाल नेहरू का। इसका जो आंसर यहाँ पर सही होगा दूसरा सही हो जाएगा, बी ए स्मिथ का ये कथन है। 97 का दूसरा सही होगा। अनेकता में एकता का किसने कहा है? बी ए स्मिथ ने कहा है। पूर्ण स्वराज तथा आराम हराम है, जो पूर्ण स्वराज तथा आराम हराम है, ये नारा किसने लगाया था? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज और आराम हराम है। ठीक है, आराम हराम है, इसका नारा किसने लगाया था? जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस संधो स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। 98 का यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए, जो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा क्या है? कालीबंगा जो सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और ये कहाँ पर है? सैंधव स्थल जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि राजस्थान के
गंगानगर जिले में, राजस्थान के गंगानगर जिले में, गंगानगर जिले में। नेक्स्ट है, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी, मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर इसका बताना है आंसर क्या सही होगा, 99 का क्या सही हो जाएगा? यात्रियों का वृत्तांत, सिक्के, बौद्ध, जैन साहित्य। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 99 का दूसरा सही हो जाएगा। हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जो जानकारी मिलती है, इसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सिक्के। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीता है, गीता क्या है ये बताना है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य है, रामायण का एक भाग है, या महाभारत का एक भाग है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 100 का जो आंसर यहाँ पर सही होगा वो फोर्थ सही हो जाएगा, महाभारत का एक भाग है। जो गीता है वो महाभारत का एक भाग है। यह महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। ठीक है, जो गीता है ये महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है, भीष्म पर्व से संबंधित है, भीष्म पर्व से संबंधित है, भीष्म पर्व से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? विदिशा, पुरुषपुर, अहिच्छत्र, पैठन। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था वो कौन सा था? पैठन था। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। इसका जो संस्थापक है कौन है? ये गुप्त काल का संस्थापक था और किया किसने था? श्री गुप्त ने किया था। इसकी स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। इसका संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। इसका जो संस्थापक था श्री गुप्त था, श्री गुप्त था। और कब हुआ था? 240 से 280 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 240 से 280 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सांची स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से, या लुम्बिनी स्तंभ से? 2 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ जो स्तंभ है ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। जो राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया है ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किसके शासनकाल के बारे में ऐसा लिखा है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। इसका आंसर यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। जो 3rd का आंसर सही होगा, तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जो फाहियान है ये एक चीनी यात्री था। फाहियान क्या है? एक चीनी यात्री था। ठीक है, फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने हैं? पल्लव, चोल, चालुक्य, काकतीय। 4 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर हैं वो पल्लव के शासक के शासन काल में बने हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण हुआ है राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि किसने करवाया था निर्माण? राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? 5 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? महाजनपद काल, गुप्त काल, कुषाण काल, या मौर्य काल। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का जो पंजीयन हुआ है वो मौर्य काल में हुआ, पहली बार मौर्य काल में हुआ है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर 4th सही होगा। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना मौर्य
साम्राज्य की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। नेक्स्ट है, शेख अली चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, अजमेर में। 6 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 6 का आंसर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन तथा निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। शेख अली चिश्ती क्या थे? मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे और निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। नूहे सिपीहर के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, दारा सिकोह, शेख निजामुद्दीन औलिया। नूहे सिपीहर के जो रचनाकार हैं वो कौन है? अमीर खुसरो है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर या बिदर। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? इसका जो आंसर सही होगा, पहला सही हो जाएगा गुलबर्गा। और इसका निर्माण कब हुआ है? 1340 में हुआ है। इसका निर्माण 1340 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई है? इसका आंसर क्या सही होगा? सांभर, आम्बेर, नारायणा, पुष्कर। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? नारायणा। इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। और ये मृत्यु कब हुई है? 1603 ईस्वी में हुई है। मृत्यु जो हुई है वो 1603 ईस्वी में हुई है। इसका आंसर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। ये पंथी संत थे। पंथी संत थे। नेक्स्ट है, संत जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर, गागरोन, जैतारण, नागौर। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा पीपासर। जो संत जाम्भोजी का जन्म हुआ था पीपासर में हुआ था। कब हुआ था? 1451 में हुआ था। दस्तक शब्द से तात्पर्य क्या है? गुलामी से, फैक्ट्री से, बंदरगाह से, शुल्क मुक्त व्यापार से। 11 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। जो दस्तक शब्द है शुल्क मुक्त व्यापार से है और ये मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने ब्रिटिश कंपनी को दस्तक प्रदान किया था। किसे प्रदान किया था और किसने किया था? मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने ब्रिटिश कंपनी को दिया था। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से 1568 के समय वहाँ का शासक तो कौन था? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल, महाराणा अमर सिंह। जो 12 का आंसर यहाँ पर सही होगा क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अकबर के जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था कब हुआ था? 1567 से 1568 में हुआ था। उस समय वहाँ का जो शासक था महाराणा उदय सिंह था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ पर क्या स्थित है? विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का जो निर्माण कराया था किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका आंसर यहाँ क्या सही हो जाएगा? 13 का आंसर। इसका आंसर यहाँ दूसरा सही हो जाएगा, अकबर। इसका आंसर दूसरा सही होगा। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। और जहांगीर के शासनकाल को जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की है? मनुची, बर्नियर, थेवनोट, टेवर्नियर।
इसका आंसर क्या सही होगा? टेवरनियर इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आईने ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? 22, 33, 44 या 66? 15 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 15 का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा, 66। 66 मसबदारों की श्रेणियों का उल्लेख किया है और अबुल फजल जो अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, अबुल फजल जो है अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से एक था। यह अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है। किसने? अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह। जो 16 का आंसर यहाँ पर सही होगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, नाना साहब। नाना साहब ने कानपुर, ठीक है, नाना साहब ने कानपुर और रानी लक्ष्मीबाई सभी को पता है झांसी। कुंवर सिंह यहाँ पर क्या हो जाएगा? जगदीशपुर। कुंवर सिंह जगदीशपुर। नेक्स्ट है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक हैं। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नारगेट, मंगल पांडे। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? आंसर यहाँ पर विष्णु भट्ट गोडसे, इसका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महान नागा महिला गिंगडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी है? गिंगडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? हिंदी, मराठी, गुजराती या अंग्रेजी। 19 का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 1858, 1859, 1860 या 1861। 20 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। 1858 में कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए गए थे।